नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आज 16 अगस्त युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि। भारत माँ के सच्चे सपूत, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त, न जाने कितनी ही उपाधियों से पुकारे जाने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सही मायने में भारत रत्न थे वो। इन सब से भी बढ़कर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर राजनीति की ओर जनता के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। एक ऐसे इंसान जो बच्चे, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सभी के लिए लोकप्रिय थे। देश का हर युवा बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया और जिसका उन्होंने अपने अंतिम समय तक निर्वहन किया। बेशक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कुंवारे थे, लेकिन देश का हर युवा उनकी संतान की तरह था। देश के करोड़ों बच्चे और युवा उनके संतान थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का बच्चों और युवाओं के प्रति खास लगाव था। इसी लगाव के कारण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बच्चों और युवाओं के लिए दिल में एक खास जगह बनाते थे। भारत की राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने वाले राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम बहुत ही शानदार रहा। उनके कार्यों की बदौलत ही उन्हें भारत के ढांचागत विकास का दूरदृष्टा कहा जाता है। सबसे चहेते और विरोधियों का भी दिल जीतने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सार्वजनिक जीवन बहुत ही बेदाग और साफ सुथरा था। इसी बेदाग छवि और साफ सुथरे सार्वजनिक जीवन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर कोई सम्मान करता था। उनके विरोधियों भी उनके प्रशंसक थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र ही सदा सर्वोपरि रहा, तभी उन्हें राष्ट्र पुरुष कहा जाता था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातें और विचार सदैव तर्कपूर्ण होते थे। उनके विचारों में जवान सोच झलकती थी। यही झलक उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बनाती थी। वाजपेयी जी जब भी संसद में अपनी बात रखते थे, तब विपक्ष भी उनके तर्कपूर्ण वाणी के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। अपनी कविताओं के जरिए अटल जी हमेशा सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते रहे। उनकी कविताएं उनके प्रशंसकों को बहुत हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में बड़े दिन के अवसर पर 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। अटल जी के पिता का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापक थे। कृष्ण बिहारी वाजपेयी साथ ही साथ हिंदी और ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के प्रसिद्ध स्थान बटेश्वर के रहने वाले थे। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी पूरे ब्रज सहित आगरा से खास लगाव था उनका। अटल बिहारी वाजपेयी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के वर्तमान लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से पहचाने जाने वाले विक्टोरिया कॉलेज में हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में स्नातक करने के बाद बिहारी वाजपेयी ने कानपुर के डीएवी महाविद्यालय से कला में स्नातक उपलब्धि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता और कवि थे। ये गुण उनके पिता वंशानुगत मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्कूली समय से ही भाषण देने का शौक था और स्कूल में होने वाले वाद विवाद, काव्य पाठ और भाषण जैसी प्रतियोगिताओं में हमेशा हिस्सा लेते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में हिस्सा लेते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन में पत्रकार के रूप में काम किया और लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक
सदस्य थे और उन्होंने लंबे समय तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं के साथ काम किया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी सन 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सन 1957 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा सीट से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। अटल जी 1957 से 1977 तक लगातार जनसंघ की ओर से संसदीय दल के नेता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व बहुत ही मिलनसार था। उनके विपक्ष के साथ भी हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजयश्री के साथ बांग्लादेश को आज़ाद कराकर पाक के 93,000 सैनिकों को घुटने के बल भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कराने वाली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में दुर्गा की उपमा से सम्मानित किया था और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने का अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलकर विरोध किया था। आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी को 1977 के लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी, जिसके मुखिया स्वर्गीय मोरारजी देसाई थे और अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री रहते हुए पूरे विश्व में भारत की छवि बनाई और विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले वक्ता बने। अटल जी 1977 से 1979 तक देश के विदेश मंत्री रहे। 1980 में जनता पार्टी के टूट जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। भाजपा द्वारा सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अटल जी 13 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपनी अल्पमत सरकार का त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1998 में भाजपा फिर दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने बाद तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता के समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार गिर गई। लेकिन इसी बीच अटल वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए पोखरण में 5 भूमिगत परीक्षण विस्फोट का संपूर्ण विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराया। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी भारत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हर तरह की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने में सफल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल की और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए 19 फरवरी 1999 को सदा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू कराई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाब शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। लेकिन कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना व पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई जगहों पर हमला किया और पाकिस्तान की सीमा पर वापस लाया। अटल जी सदा मुस्कुराहट का परिधान पहने रहते थे। उनकी मुस्कुराहट उनकी आत्मा के गुणों को दर्शाती थी। उनकी आत्मा सच में एक पवित्र आत्मा थी जिसे दैविक शक्ति प्राप्त थी। अटल जी की ईमानदारी, शालीनता, सादगी, सौम्यता हर दिल को जीत लेती थी। उनके जीवन दर्शन और कविताओं ने भारत के युवाओं को एक नई प्रेरणा दी। करोड़ों लोगों के रोल मॉडल थे और रहेंगे। आर्थिक विकास और गरीब वर्ग के सामाजिक कल्याण के लिए उनके योगदान का हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय राष्ट्रनीति में
भीष्म पितामह को राष्ट्र हमेशा याद करेगा। उनकी अटल आवाज़, उनके किए गए महान कार्य हमेशा राष्ट्र के लिए अमर बन जाएंगे और अमर रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।